Now, today, let's start with chapter number 7, the Mauryan Empire. It is the first empire. In this chapter, I will tell you about the Mauryan Empire. सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर बिंदुसार आते हैं, फिर अशोका द ग्रेट, एंड देन आपका मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और लास्ट में कि आपके जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एंड कैसे हुआ था. नाउ द मॉडर्न एम्पायर वॉज द फर्स्ट एम्पायर एंड it was a landmark in the ancient Indian history. We know about the modern from Indica. ये बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखी थी और अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य. और हमें किससे पता चलता है, जो अशोका का इंस्क्रिप्शन था. Where they are engraved, they are engraved on the stone pillar made on rocks. What are they called? They call edicts. सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपके 797 बीसी में आते हैं और 321 बीसी तक रहते हैं. राइट, देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ ग्रीक इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ. जब नॉर्थ पैच से क्या था, ग्रीक जो इन्वेडर थे उनका बहुत थ्रेट था. दिस वॉज ड्यू टू इन्वेजन ऑफ मैसिडोनिया किंग अलेक्जेंड्रा द ग्रेट. क्योंकि कौन आ रहा था, क्या पता चल रहा था कि उस टाइम इन्वेजन हो रहा था मैसिडोनिया का किंग, दैट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट. ये वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट कॉन्करर था. Alexander's empire stretched from Macedonia in Greece to the border of river. मैसेडोनिया जो ग्रीस से, वहां से, और जो आपकी पंजाब में ब्यास रिवर है वहां तक. अलेक्जेंडर वॉज टेम्प्टेड बाय वेल्थ ऑफ इंडिया एंड वांटेड टू कन. वो जो वेल्थ था ना, जो पैसा था इंडिया की, वो उससे बहुत ज्यादा क्या था, वो चाहता था उस पैसे को कमाना. ठीक है, उसको लूट के ले जाना, और वो उन सब चीजों को क्या करना चाहता था, कॉन्क्वर करना चाहता था. Attempt to cross the river was a failure since the Greek soldiers were weary and tired, but this invasion made all small kingdoms in the north weak and made it easy for the Chandragupta to establish his empire by conquering. लेकिन क्या हुआ, जिसका अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, क्योंकि जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, थके हुए थे, टायर्ड थे, और चंद्रगुप्त जो थे उनको, उन्होंने क्या करा, अपना एम्पायर स्टैब्लिश करा बाय कॉन्करिंग. चंद्रगुप्त में पाटलिपुर, जो चंद कैपिटल इन्होंने बनाई वो अपनी पाटलिपुर बताई. द सिटी वॉज शेप्ड इन अ पैलेस, जैसा आपका पैरेललोग्राम होता उस शेप की थी. ठीक है, इस पे बिग वॉल्स थी, आउटर बाउंड्री थी, एंड देयर वाज मोट, मतलब एक डिच था, एक बहुत बड़ा डिच था जो वाटर से फिल्ड होता था. राइट, अलेक्जेंडर ग्रेट सेल्कस निकेटर was the in charge of ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. जो सेल्सियस निकेटर थे वो जो ईस्टर्न पार्ट था उसके एम्पायर का, उसके इंचार्ज थे. And he was defeated by Chandragupta in 325 BC and was made to surrender area of Kabul, Kandhar और बलूचिस्तान. 325 BC में क्या हुआ, उसने उसको हरा दिया, और उसने क्या कहा, जो एरिया है काबुल के, कांदर और बलूचिस्तान के, वो मुझे वापस दे. राइट, चंद्रगुप्त ऑल्सो गेट मैरिड टू सेल्सियस डॉटर एंड स्टैब्लिश पीस बिटवीन द टू स्टेट. उसके बाद क्या करो, उन्होंने जो सेल्सियस की जो डॉटर थी उससे शादी कर ली, और क्या करी, अपने एम्पायर में दोनों स्टेट्स में क्या करा, पीस स्टैब्लिश करा. Megasthenes the great ambassador stayed in Patliputra for several years and wrote a book named Indica. जो मेगास्थनीज थे वो बहुत टाइम तक पाटलिपुत्र में रहे, और उन्होंने अपनी एक बुक थी जिसका नाम था इंडिका, और जिसमें आपको वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिया ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, कि इंडिया कैसा था कब, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. हाउएवर जो क्रेडिट है चंद्रगुप्त की, जो विक्ट्री का क्रेडिट है वो किसको जाता है, इज एबल गाइडेंस ऑफ अ वाइज मैन कॉल्ड चाणक्य और कौटिल्य. ये इसका कौन था, पर्सनल गाइड था अगेंस्ट भानानंदा, एंड चाणक्य रोड फेमस बुक्स ऑन पॉलिटिक्स जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं. ये अपने बुक में क्या एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए, और उन्होंने कहा हम ऐसे ही गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है बिंदुसार. ठीक है, बिंदुसार ने अपने फादर चंद्रगुप्त को सक्सीड करा 297 से 273 बीसी तक वो यहाँ रहे. ठीक है, he was known by the title Amitgrata, which means slayer, slaves of force.
and he must have earned the title by virtue of some of the conquest. It is said that he conquered 16 states. इन ये कहा जाता है इसने 60 स्टेट्स को कॉन्कर करा और अपने एम्पायर को एक्सीड करा सी टू सी, एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन जैनिज्म लाइक हिज फादर. जो आपके चंद्रगुप्त थे वो जैनिज्म में इंटरेस्टेड थे, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन जैनिज्म. हु हैड बिकम अ जैन मोंक. देखो जो 24 ईयर्स के बाद जो मतलब आपके चंद्रगुप्त थे वो जैन मोंक बन गए थे, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द जैनिज्म. नाउ अशोका द ग्रेट. उसके बाद अशोका आते हैं. किंग अशोका केम टू द थ्रोन इन 268 BC. ही इज मोस्ट फेमस ऑफ द मॉडर्न किंग. ही इनहेरिटेड वास्ट किंगडम. इन्होंने अपने फादर का बहुत वास्ट किंगडम को क्या करा, इनहेरिटेड करा, एंड ही कंटिन्यूड हिज फादर फुटस्टेप एंड कॉन्क्वर्ड मोर टेरिटरीज. फाइनली फिर 261 BC में इन्होंने क्या करा, कलिंगा पे अटैक करा. देन द कलिंगा वॉर विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ. वो एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत फियर्स बैटल था, बहुत लोगों की जान चली गई थी, बहुत ही ब्लडी वॉर था. उसके बाद क्या करा अशोका ने, वॉर क्या करा, छोड़ दी. ठीक है, और वो क्या बन दिया, एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया. नाउ द वॉर वॉज caused large scale destruction. This was a bloody war and many thousands of soldiers, commonly people, were killed. Or this battle filled the king Ashoka with horror and dismay, and he vowed never to wage war again. And very soon what he become, बुद्धिस्ट ने कहा हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, और वो क्या बन गया, वो बुद्धिस्ट बन गया. एंड ही स्टार्टेड अहिंसा एंड नॉन वायलेंस. ही विजिटेड बोध गया एंड देयर ही एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट एशियन यूरोप एंड ब्रॉट पीस एंड हार्मनी. एंड देन पीपल कॉल हिम प्रियदर्शी. क्या कहते थे लोग इन्हें, प्रियदर्शी. जो जेम्स प्रिंसेप थे, जो ऑफिसर थे, जो मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डेसिफर्ड ब्राह्मणी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट जिनका यूज करा जाता. पहले कौन सी स्क्रिप्ट यूज करी जाती थी, एक तो आपकी ब्राह्मी और खरोस्ती. He founded that most of these mentioned a king referred to as Priyadarshi, meaning pleasant to behold, and there are few inscriptions which also refer to king as Ashoka. ठीक है, इसलिए उनका नाम भी क्या पड़ा, प्रियदर्शी. Now Ashoka Dhamma. It is derived from Sanskrit word dhal, meaning religious duty. इसका मतलब क्या होता है, religious duty. Ashoka's Dhamma was deeply influenced by Buddhism and was based on tolerance, non-violence and respect for elder. ठीक है, ये बुद्धिज्म से क्या था, बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था. ये किस पे बेस्ड था, नॉन वायलेंस पे, ट्रुथ पे और आपके रिस्पेक्ट. नाउ इस प्रिंसिपल क्या थे, पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी. लोगों को शांतिपूर्वक और मिलजुल के रहना चाहिए. एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये प्रिंसिपल्स हैं अशोका के. दे शुड शो रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन. मास्टर शुड बी जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स एंड दे शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल और काइंड. मतलब मार पिटाई ना करे, बहुत काइंड रहे, चैरिटेबल रहे. देन पीपल शुड फॉलो अहिंसा एंड नॉट किल एनी लिविंग थिंग. आपको अहिंसा फॉलो करता है और किसी भी लिविंग थिंग को किल नहीं करना. ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन एंड इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन रिलीजन. और ना ही आपको, ना तो अपने ही रिलीजन को प्रेज करना और ना ही दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करना. Now Ashoka practiced Dhamma in his own life, and ruling his kingdom, he discontinued warfare and undertook many welfare measures. Efforts क्या थे, वो अशोका ने कैसे अपने धमा को स्प्रेड करा. अशोका ने एक ऑफिशियल अपॉइंट करा जिसे हम क्या कहते हैं, धमा महात्मा. ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और वो लोगों को टीच करता था, राइट. Then he issued edicts, मतलब रॉयल ऑर्डर टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धर्मा. एंड ही हैड, मतलब जो पिलर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उस पर उनसे इनग्रेव्ड करवा दी, जो आपके लोकल लैंग्वेज और प्राकृत दोनों में लिखे हुए थे, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे. अशोका हिमसेल्फ told the kingdom to spread message. He arranged a medical treatment for both. इसने एक मेडिकल ट्रीटमेंट बल्कि अरेंजमेंट करी, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी. He built roads and rest houses and dug well.
He sent his messengers to spread the message about Dhamma and Buddhism to different countries. ग्रीस भेजा था, इजिप्ट और सीरिया और श्रीलंका. उन्होंने अपने ही बेटा और बेटी को भी भेजा था, कहाँ? श्रीलंका. और वो क्या स्प्रेड कर सके? मैसेज ऑफ बुद्धिज्म. बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था आपको संघमित्रा. राइट नाउ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. अब हमने बात करी दो दो तीनों रूलर आए, बिंदुसार, चंद्रगुप्त आए, फिर बिंदुसार आए, फिर अशोका द ग्रेट आए. देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ अशोका. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? Modern administration was based on the guidelines of good governance given by Chanakya and Darsha. Indica, जो Megasthenes की थी, and edicts of Ashoka give a detailed accounts of modern administration. If we talk about central administration, the king had supreme power. King की जो power होती थी वो supreme होती थी, and he did not use his powers cruelly. He acted according to rules of Dhamma. He was advised by a council of जो मंत्री परिषद होते थे धमा के बेसिस पे करते थे, और जो मंत्री परिषद होते थे उनकी बात माननी पड़ती थी. द गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज, ट्रेजरी, सिक्योरिटी, और हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑफिशियल्स थे. सिंस द एम्पायर वॉज वेरी ह्यूज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली. एम्पायर बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट तरीके से रूल करा जाता था. अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. जो एम्पायर था वो किस में डिवाइडेड था? प्रोविंसेस में. हर एक प्रोविंस को मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली के अंडर रखा गया था. तक्षशिला, धौली और उज्जैन फॉर इंस्टेंट वर प्रोविंशियल कैपिटल, एंड द सेंटर हैड कम अंडर कंट्रोल. लोकल रूल्स, कस्टम्स आर ऑल्सो प्रोबेबली फॉलो. द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइड. जो प्रोविंसेस थे उनको हमने किस में डिवाइड करता? डिस्ट्रिक्ट में और विलेजेस में. देन वी हैव आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन. जो मॉडर्न आर्मी थी उस पे इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स, कैवलरी, हॉर्समैन, चैरियट्स, ट्रांसपोर्ट, नेवी. द सोल्जर्स रिसीव, यहाँ पे जो सैलरी मिलती थी हाई मिलती थी और बहुत रेगुलरली मिलती थी. देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. इनको हमने द प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट अंडर ऑफिसर्स कॉल्ड स्थानिक्स हु हैड सेवरल सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स. जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी वाज विलेज और ग्रामा. ग्रामिका वाज द ऑफिसर ऑफ द village and he was actually the village headman who looked after the village administration and the help of the village assembly. और क्या करते थे? ये village assembly की help करते थे. Then we have arc and architecture. जो अशोका pillars they are made of sandstone. ये beautifully polished थे and they shine like gold in sunlight. On the top of the each pillar is carved out with the animal figure, क्या तो एलिफेंट, बुल और लॉय. और जो सारनाथ पिलर है जो 23 मीटर हाई है, यहाँ पे 4 लॉयंस हैं टॉप पे, सीटेड विद देयर बैक ऑन ईच अदर. एक टाइम पे आज खाली 3 को ही देख पाते हैं. राइट. कैरी हैवी ब्लॉक्स ऑफ स्टोन. अशोका धमा चक्र इज अडॉप्टेड ऑन आर नेशनल. The Loyan capital of Sarnath executed design of Ashoka in the 3rd century and first serum of Buddha. कहानी आता सारनाथ. ये finest fisherman है of Ashoka sculpture and has been adopted as national. फिर अब हम बात करेंगे end of modern empire. Modern empire का end कैसे हुआ? There are many reasons. Weak successor of Ashoka failed. जो अशोका का जो सक्सेसर था वो फेल्ड हो गया वो क्योंकि वीक था. म्यूचुअल रिवाइवली. सक्सेसर्स के बीच में म्यूचुअल लड़ाई झगड़े थे. देन द वास्टनेस ऑफ द एम्पायर. एम्पायर इतना बड़ा था कि उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था और जो सक्सेसर थे वो वीक थे और इनकैपेबल थे. द डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल. पाटलिपुत्रा जो डिस्टेंस था कैपिटल से और गवर्नर्स के प्रोविंशियल ऑफिस का वो बहुत लंबा था. जो किंग बृहद्र है लास्ट किंग ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी वॉज किल्ड बाय हिज आर्मी जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा. उन्होंने मार दिया. ये कुछ रीजंस है जो हमें एंड बताता है चंद्रगुप्त मौर्य का. नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.